स्टार्ट करती हूँ। दैनिक भास्कर, जिस दैनिक भास्कर को कहते हैं कि सभी के घरों में ये न्यूज पेपर आता है, और इस न्यूज पेपर में लिखा हुआ है क्या कि जिस पेन किलर इंजेक्शन ओरेन पर बैन, किडनी पर पड़ रहा था असर। जिस पेन किलर इंजेक्शन को आप ले रहे हैं उस पे क्या बोला गया है कि बैन किया गया था। क्यों? कि जिस पेन किलर के लिए आप ले रहे थे वो इंजेक्शन, वो हमारा किडनी पर असर पड़ रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो रहा है कि हम जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं वो ठीक करने के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा देर के लिए आराम कर रहा है, लेकिन साथ में ये हमारे किडनी पर असर पड़ रहा है। बाजार से दवा को वापस करने की आदेश, क्या बोला गया है? इस चीज को बोला गया है कि ये वापस कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, इस पेन किलर को हम लोग ज्यादातर लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, और ये हमारे जिस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे किडनी पर कितना असर पड़ रहा है। दवा में टसियोथोटोल तत्व है जो दुनिया भर में प्रतिबंधित हो रही है। ये इसको क्या बोला गया है कि दुनिया भर में ये प्रतिबंधित किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे इस चीज को क्या हो रहा है, अभी भी लोग इसको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर क्या बोला गया है कि डायबिटीज की दवा से ब्लैंडर कैंसर का खतरा। आप लोग खुद सुन रहे होंगे कि पहले हम लोग सोचते थे कि कैंसर क्या हो रहा है, एक दो कैंसर या 4-5 कैंसर थे। आज कैंसर की इतनी वेराइटीज आ गई है, इतना सारा कैंसर आ गया है। सोचिए कि जिस डायबिटीज को दवा ले रहे हैं उस डायबिटीज की दवा से क्या हो रहा है, आपका डायबिटीज को एक तरह से समझता है कि कंट्रोल सिर्फ कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, ब्लैंडर कैंसर का खतरा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि डायबिटीज जब हो जाए तो मेरे पास आइए, और जब डायबिटीज आपको हो गया तो डॉक्टर बोलेंगे कि अगर आप 40 साल जिएंगे तो 40 साल तक आपको डायबिटीज की दवा लेना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि 40 साल तक वो बोल रहे हैं दवा लेने के लिए, और लोग उस तरह लेते भी हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जिस डायबिटीज को की दवा को आप ले रहे हैं उससे समझ कि आपका डायबिटीज तो सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक तरह से क्या करता है, थोड़ा देर के लिए बैलेंस कर रहा है, लेकिन जिस डायबिटीज की दवा को आप ले रहे हैं उससे आपको क्या हो रहा है, जो ब्लैंडर कैंसर है उसका खतरा बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम जिस चीज को एक चीज के लिए ले रहे हैं और उससे मेरा दूसरा कोई कैंसर होने की संभावना है। आज यही वजह है कि हम जिस दवाई को हम ले रहे हैं कि दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, उससे हमें किसी और बीमारी का संभावना बढ़ रहा है। आज जो कैंसर, जो हर घरों में कैंसर देखने को मिल रहा है, और ये कैंसर की रफ्तार 2025 तक हर घरों में कह सकते हैं कि 1 ही 2 लोगों को नहीं होगा। घर में अगर 5-6 लोग हैं तो हमको कह सकते हैं कि 1-2 लोगों को कैंसर नहीं होगा, बाकी सभी लोगों को कैंसर होगा। ये चांसेस बढ़ रही है। यही कारण है कि हर तरह का कैंसर हो रहा है, और कैंसरों की रफ्तार जो वो बढ़ते जा रही है, घट नहीं रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा सारा ये आप लोग को पेपर कटिंग देख सकते होंगे, और आप इस पीडीएफ को किसी और को दिखा सकते होंगे कि जो लोग ये सहारा बने हुए हैं कि हमें तो कुछ होगा तो हम दवाई खाएंगे, उस दवाई के सहारे से, और उस दवाई के सहारे से जिंदगी भर वो रहने के लिए तैयार है, लेकिन उस जिंदगी भर रहने के साथ साथ उन्हें क्या हो रहा है, एक तो जिस चीज के लिए वो खा रहे हैं वो तो ठीक नहीं हो रहा है, और उन्हें क्या हो रहा है, किसी और चीज में प्रॉब्लम हो रही। यही वजह है, आप देख सकते हो कि ये सारा पेपर कटिंग है, और ये दैनिक जागरण जो हम है उसका पेपर कटिंग है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, एसिडिटी की दवा से किडनी को खतरा। आप जिस एसिडिटी की दवा ले रहे हैं उससे आपकी किडनी को खतरा हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि एसिडिटी जो चीज है, हमको लगता है कि इस चीज के लिए डेली लेना पड़ता है,
एक छोटी ही सही दवा, लेकिन कितना खतरनाक हो रहा है। जब एसिडिटी, कौन छेड़छाड़ कर रहे हैं? एसिडिटी, जब अगर आप भी एसिडिटी और सीने में जलन को दवा लेने के आदी हैं तो संभल जाइए। क्या बोल रहा है? यही कारण है कि आज हम जिस एक चीज के लिए, जिस एसिडिटी को हम लोग छोटी सी बीमारी समझते हैं, वो सिर्फ छोटी नहीं है। और उस एसिडिटी के लिए अगर हमें हो गया है तो हम उस एसिडिटी के लिए रोज हम दवा लेते हैं, और वो दवा कोई 5 साल से ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, कोई 10 साल से ले रहे हैं। और सोच सकते हैं कि जब हम इतनी बड़ी मात्रा में जब लेते जा रहे हैं तो हमारा जो किडनी है वो किडनी को क्या कर रहा है? खतरा कर रहा है। लंबे समय तक इस्तेमाल, इनके इस्तेमाल से किडनी को गंभीर समस्या हो रही है, सोच सकते हैं। और इससे रिलेटिव हमें क्या हो रहा है? बहुत सारी समस्याएं हो रही है। और सिर्फ इस पे सोच चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इतनी सारी जब दवाएं हमारे लिए खतरा कर रही है तो लोग फिर भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जिस एंटीबायोटिक हमारे लिए इतना खतरनाक है तो वो लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मानते हैं कि जो एलोपैथी है वो क्या करता है कि हमें तुरंत तो राहत देता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खाते हैं तो ये क्या कर रहा है? हमारे एक चीज के लिए खा रहे हैं और ये केमिकल से बना हुआ रहता है, जिसके वजह से हमारे दूसरे ऑर्गन चीज को खराब कर रहा है। गैस्ट्रिक की दवाइयों के रेपर पर लिखना होगा इसे खाने से किडनी पे असर। क्या बोला गया है कि जिस गैस्ट्रिक की दवाइयां आप ले रहे हैं उसका जो रेपर पर लिखना होगा इसे खाने से किडनी पर असर। और ये भास्कर न्यूज नई दिल्ली के कह रही है कि गैस्ट्रिक के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पेंटोप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, ये सब जो दवाइयां हैं इसके इस्तेमाल से क्या हो रहा है? हमारी जो किडनी है, किडनी पर असर का खतरा रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि इसके हमें रैपर पर इसको लिखना होगा कि इसके खाने से किडनी पर असर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अधिक मात्रा में अभी भी लोग एलोपैथी का सहारा ले रहे हैं। लंबे समय तक के लिए अगर आप एलोपैथी का सहारा ले रहे हैं तो आप उससे सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप वहां पे पैसे भी दे रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी तो सही नहीं हो रही है। और आपके वजह से आपके परिवार में समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ये देखते हैं, फिर भी देखने के बाद, जानने के बाद, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एलोपैथी हमारे लिए कितना नुकसान है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं, जो कि हमें सदियों में हमें वरदान के रूप में मिला गया है। कह सकते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी कह सकते हैं कि हमें भारत में ही मिला है, लेकिन आज भारत के लोग इतना लापरवाह हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ज्यादातर वो दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें कुछ होता है तो बस तुरंत दवाई का सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट, दवा भी बनाती है बीमार। क्या बोला गया है कि क्या आपको मालूम है कि आपकी बीमारी की दवा आपको और बीमार भी बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ दवाओं का बार बार सेवन करने से आप किसी अन्य समस्याओं का शिकार बन सकते हैं। क्या बोल रहा है कि जो दवा आप ले रहे हैं वो भी आपको बीमार बन रहा है, क्योंकि बार बार जब सेवन कर रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहा है कि आपको एक तरह से और भी बीमार बन रहा है, अन्य समस्याओं का शिकार बन सकती है। और जब अन्य समस्या का शिकार जब आप हो जाएंगे तो वो दवा भी आपको क्या कर रही है? बीमार बना रही है। नेक्स्ट, एस्पिरिन से त्वचा कैंसर का 2 गुना खतरा। एस्पिरिन, जो रोजाना एस्पिरिन का सेवन करने वाले लोग सावधान हो जाएं। एक अध्ययन में आगाह किया गया है कि इससे पुरुषों में त्वचा कैंसर के सबसे ज्यादा घातक प्रकार मेलेनोमा का खतरा 2 गुना हो सकता है। यह निष्कर्ष करीब 2 लाख रोगियों पर किए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 लाख जो पेशेंट है वो मायने होते हैं, और 2 लाखों पर ये रिसर्च किया गया है कि अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। 2 लाख रोगियों पर किया गया है, अध्ययन के आधार पर ये आपको रिपोर्ट मिल रहा है। ऐसा ही नहीं कि कोई आपको रिपोर्ट ऐसा ही दे दिया, नहीं।
2 लाख लोगों पर क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है, और उसके बाद आपको बताया गया है कि जिस एस्पिरिन को आप यूज कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, त्वचा स्किन कैंसर का जो खतरा हो रहा है वो 2 गुना हो रहा है, 2 गुना बढ़ते जा रहा है, और ये धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए या फिर इसे रोकना चाहिए? आप लोग आज खुद ये निर्णय कीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारत में तेजी से फैल रहा जानलेवा इन्फेक्शन, दवाइयां भी व्यर्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत की बात आ गई कि भारत में तेजी से फैल रहा है जानलेवा इन्फेक्शन, हर तरह का इन्फेक्शन हो रहा है और दवाइयां भी बेअसर हो रही है। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को लेते हैं अपनी चपेट में। कहा जाता है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, आखिर ये जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, ये किस पे प्रभाव पड़ रही है? ठीक है, ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो जिनका कमजोर है उसको क्या कर रही है, अपनी चपेट में ले रही है। ठीक है, और फिर आप सोच सकते हैं कि सिर्फ अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें जितने भी तरह के हैं इन्फेक्शन या कुछ और भी है तो हमें उसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद जिस जिस चीज को आप ले रहे हैं, जो दवाइयां आप ये सोच के ले रहे हैं कि हमें काम करेगा, तो वो दवाइयां भी क्या हो रही है, बेअसर हो रही है, और ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमजोर है उसको अपनी चपेट में आसानी से ले लेता है। पीड़ित व्यक्ति की मौत के बाद भी नहीं मरता है इन्फेक्शन। क्या बोला गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो वो मर तो जा रहा है लेकिन उसका जो ये फंगस है, ठीक है, तो वो नहीं मरता है, 90 दिनों के अंदर हो जाती है मौत। फिर उसके अलावा जो उसके टच में रहते हैं उनको भी ज्यादातर देखा गया है, जो ये वायरस है, हर तरह का जो इन्फेक्शन, जो वायरस फैल रहा है, ये भी जो व्यक्ति मर गया है तो उनका जो फंगस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दूसरे लोगों पर भी अटैक कर रहा है। नेक्स्ट, सिर दर्द में पेन किलर लेने से हो सकता है कैंसर। क्या बोला गया है कि जिस सर दर्द को, और देखा गया है कि महिलाओं में अधिक मात्रा में उन्हें क्या हो रहा है, माइग्रेन, हमेशा सर में दर्द रहेगा, फिर ऐसे भी थोड़ा सा सर में दर्द रहेगा तो वो क्या करेंगे, तुरंत एक पेन किलर ले लेते हैं, और जिस पेन किलर को आप ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैंसर हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा भी दर्द हुआ, हम लोग दर्द के लिए तुरंत हम लोग मेडिसिन लिए और उस मेडिसिन से आपको क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। इसके अलावा गैस कम करने वाली दवा रेनिटिडाइन में कैंसर कारक पदार्थ मिलने के बाद चेती सरकार जांच के निर्देश बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक। क्या बोला गया है कि सरकार अब इस चीज पे क्या कर रही है, जागरूक हो रही है, लेकिन सरकार तो जागरूक हो रही है तो हमें क्या करना, हमारी जो पब्लिक है, इन पब्लिक को भी इस चीज के बारे में क्या होना होगा, सतर्क होना होगा। अगर पब्लिक, क्योंकि किसी के एक के सोचने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर सभी लोग इस चीज को बदलना चाहेंगे तो ये जरूर बदल जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस जांच के बाद बहुत सारे दवाइयों पर, बहुत सारी एंटीबायोटिक पर रोक लग गया है। नेक्स्ट, और धीरे धीरे इन चीजों में और रोक लगते जाएगा। सावधान, पेन किलर मौत की नींद न सुला दे। जिस पेन किलर को आप ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, आपको मौत की नींद न सुला दे। अब जिस पेन किलर को ले रहे हैं राहत देने के लिए कि हमें दर्द में राहत देगा, ठीक है, तो वो आपको मौत की नींद न सुला दे। इससे अगर आप क्या करते हैं, उस दर्द से राहत के लिए अगर आप हल्दी का सहारा लेते हैं, लौंग का सहारा लेते हैं, अदरक, या फिर जो आपका घरेलू चीज जो किचन में मिल जा रहा है, अगर उस चीज के लिए अगर आप लेते हैं तो वो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट, दैनिक जागरण, ये सारा पेपर कटिंग है। क्या बोला गया है, कहीं आपकी सेहत ना बिगाड़ दे एंटीबायोटिक दवा। और आप देख रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक बोला गया है, जो दिया जा रहा है, तो वो इसमें ये बोला जा रहा है कि जिस एंटीबायोटिक के आप ले रहे हैं तो वो ऐसा ना कि आपकी सेहत को बिगाड़ दे। नेक्स्ट, ये 3-3 मिनट में स्क्रीन शेयर करते जाइएगा। सावधान, मौत की नींद न सुला दे पेन किलर।
क्या बोला गया, 63 लाख लोगों पर ये रिसर्च किया गया और इसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार मिले। ठीक है, 63 लाख लोगों पर, इतनी बड़ी मात्रा में लोग पर अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद ये पेपर कटिंग आपको मिल रहा है। तब पेपर में न्यूज दे रहे हैं, तब पेपर में ये दे रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हमारे लिए हो रहा है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक 12 बैक्टीरिया पर बेअसर। जिस एंटीबायोटिक के ले रहे हैं वो जो है क्या है कि 12 जो बैक्टीरिया है उस पर वो बेअसर हो जा रही है, यानी हम कह सकते हैं कि बेअसर हो रही है एंटीबायोटिक, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक को देते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या जब हमारे लिए जब बेअसर हो रहा है 12 बैक्टीरिया पर, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जब बेअसर हो रहा है एंटीबायोटिक, तो फिर क्यों है एंटीबायोटिक को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, क्या रीजन है इसका, डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव। जो डायलिसिस बहुत लोग करवाते हैं, तो क्या बोला गया है कि नॉट इफेक्टिव, ये डायलिसिस सभी पर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डायलिसिस के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे के साथ साथ समझ सकते हैं कि आपके शरीर को कितना नुकसान हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, डायलिसिस इसके लिए समय निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये इस चीज पर लोगों को क्या हो रहा है, विचार करने के लिए समय नहीं है, जानने के लिए समय नहीं कि हमारा सबसे कीमती चीज हमारा शरीर है। ठीक है, इस शरीर पे अगर हम ध्यान देंगे तो डायलिसिस या शरीर में कितनी भी सारी बीमारियां हो, उन चीजों से बच सकते हैं। हम जिस डायलिसिस के लिए हम जा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, नॉट इफेक्टिव हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं। डायलिसिस करा के आपका जो शरीर कुछ दिन और बचता तो वो आप कुछ और जल्दी भी खत्म कर रहे हैं और फिर भी हमारे लिए क्या कर रहा है, वो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, HIV से बचे या खतरनाक दवाओं से। समझ सकते हैं कि क्या बोला गया है, जो HIV जो खतरनाक बीमारी में जो गिनती आती है एड्स, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं कि हम HIV से बचें या खतरनाक दवा से बचें। जिस बीमारी को हम लोग बोल रहे हैं खतरनाक है, तो वो दवा भी तो खतरनाक है, तो अब हम किससे बचें, बीमारी से बचें या दवा से बचें। तो बेहतर है कि अगर आप दवा से बचते हैं, दवा का जो हम लोग जो इतनी अधिक मात्रा में जो यूज कर रहे हैं उस चीज से बचेंगे, तो आप क्या करते हैं, HIV हो या किसी और से चीज से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट, हो जाइए सावधान, चाहे जितना भी बदन दर्द, कभी ना खाए कॉम्बीफ्लेम। सोच लीजिए, ये जो कॉम्बीफ्लेम है क्या बोल रहा है, कभी भी कितना भी दर्द हो तो क्या करें, कॉम्बीफ्लेम नहीं खाए। क्यों नहीं खाएं, क्योंकि जिस कॉम्बीफ्लेम को आप खाना चाह रहे हैं दर्द के लिए, तो क्या हो रहा है, उसके वजह से किसी और ऑर्गन में आपका नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक चीज और जो देखा गया है वो क्या है, डॉक्टरों की खराब लिखावट के कारण हर साल लगभग 7,000 लोगों की मौत हो जाती है। जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि धरती का भगवान, जिसे हम कह सकते हैं कि भगवान का दूसरा रूप, उस भगवान के पास हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि हम सही हो जाएं। ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वही डॉक्टर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए एक तरह से हमारा मृत्यु का कारण बन रहे हैं। और वो एक कारण में से उनकी लिखावट भी है, वो इस तरह से लिखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कुछ और लोग कुछ और ही समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी लिखावट है, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं और बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या किन्हीं को समझ में आ रहा है। तो हमें जरूरी है कि जो भी डॉक्टर है, ठीक है, कम से कम अपने इस लिखावट को जो आप लिख रहे हैं कि किसी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इस लिखावट को दूर करना चाहिए। ये चीज सही है। दूसरी बात है क्या है कि इस लिखावट की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को गलत दवाएं भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि लोग उनकी लिखावट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनके वजह से भी क्या हो रहा है, 7,000 लोगों की हर साल मौत हो रही है। समझ सकते हैं कि एक तो बीमारी से मर रहे हैं और कुछ लोग क्या हो रहे हैं, लिखावट जो खराब जो लिखावट है जिसके कारण भी लोग इसके मर रहे हैं। तो इस चीज को डॉक्टरों को सुधार करनी चाहिए। नेक्स्ट,
डॉक्टर से क्या कहते हैं कि 97% ऑफ द टाइम केमोथेरेपी डज नॉट वर्क। क्या है, 100 में से 97% पर जो केमोथेरेपी है वो काम नहीं करता है। तो सो वाई इट इज स्टिल यूज, ठीक है। तो वो लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 100% में से 100 लोगों में से सिर्फ 3% पर कीमोथेरेपी किया जा रहा है, ये सक्सेस हो रहा है, 3 पे ही काम कर रहा है, 97 पे वो क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो देयर वन रीजन एंड वन रीजन ओनली मनी, ये डॉक्टर पीटर गिलेडन कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों पे ये काम नहीं कर रहा है, जब काम नहीं कर रहा है तो लोग क्यों ये केमोथेरेपी का बहाना कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही रीजन है, बस पैसे के लिए। सोच सकते हैं कि 100 में से 3% लोगों पे ये काम कर रहा है, 97 पे ये काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक उन लोग देते हैं कि कीमोथेरेपी कराना चाहिए, ठीक है। तो बस एक ही रीजन है उनका, बस क्या है वो रीजन, वो है हमारा पैसे की वजह से। पैसे की वजह से वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट, गर्भस्थ बालक के लिए हानिकारक पैरासीटामोल। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट है, वो इस आस से है कि हमारा बच्चा सेफ होगा, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे डीएनए में भी ये पहुंच चुका है, और डीएनए में पहुंचने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग अधिक मात्रा में, जब हम लोग ये जो भी गर्भवती महिलाएं रहती है वो क्या करती हैं, अगर कुछ हुआ तो पैरासीटामोल का यूज करती है, और जो भी पैरासीटामोल का जो भी लेडी, प्रेग्नेंट लेडी जब यूज करती है तो उसका जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए क्या हो रहा है, वो हानिकारक हो रहा है। और उसके वजह से जब वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो कई समस्याओं को लेकर आता है, तब उसके घर वाले उस चीज की वजह से परेशान रहते हैं, और कभी कभी ये परेशानी उनको जिंदगी भर झेलना पड़ता है, जब तक उसका बच्चा रहता है तब तक, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन, क्या बोला गया है कि फिजिशियन का पहला ड्यूटी क्या है, क्या होना चाहिए, इज टू एडुकेट द मैसेज नॉट टू टेक मेडिसिन। उन्हें क्या करना चाहिए, इस चीज के बारे में उन्हें एडुकेट करना चाहिए, उन्हें इस चीज के बारे में लोगों को बताना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जो मेडिसिन आप लेते हैं उन्हें बात बात पे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ये फिजिशियन का ड्यूटीज होना चाहिए। लेकिन आज इस चीज को लोग वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और ये कौन कर रहे हैं, डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के। सोचिए, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन, जिन्होंने दवाइयों का आविष्कार किया, वो खुद इस चीज को मानते हैं कि ठीक है, कि जो मेडिसिन मैंने इसका जिसका वो जनक कहे जाते हैं जो मेडिसिन के, वो खुद इस चीज को मानते हैं कि मेडिसिन हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन, ठीक है। हमारा जो भोजन क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि एक तरह से कहा कि हमारा भोजन ही हमारा एक तरह से दवा होना चाहिए, एंड आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड। अगर हम उस तरह नहीं लेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम ये जो दवाई ले रहे हैं तो हमें फिर भोजन की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कौन कर रहे हैं, हिपोक्रेट्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डज नॉट क्रिएट क्योर। क्या बोला गया है कि जो फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री है वो क्या बोल रहा है, क्योर नहीं करता है, इट क्रिएट्स कस्टमर। क्योर तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक तरह से क्या कर रहा है, कस्टमर। कैसे कि अगर मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं एक मिसाल के तौर पर, तो क्या बोल रहा है कि वो एक तरह से कस्टमर हो गया, जब एक बार उनको डायबिटीज या कुछ भी हो गया तो उन्हें हर बार आना है, यानी एक तरह से वो कस्टमर बन रहे हैं। और वो कस्टमर हम रेगुलर, क्योंकि कस्टमर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो रेगुलर, अगर किसी को डायबिटीज या कुछ भी हो गया तो उन्हें बार बार इस चीज को यूज करना होगा, मतलब कि कस्टमर की तरह। बिग फार्मा एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक तरह से क्या कर रहे हैं, दे आर मोर सिमिलर देन यू मे, ठीक है। तो हमें इस चीज को, जो ये जो इतनी बड़ी फार्मा जो है जो बढ़ते जा रही है, ठीक है, और हम क्या कर रहा है, जिस फार्मासिस्ट के पास हम जा रहे हैं कि हमें ये ठीक करेगा, तो वो कैसे क्योर कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक तरह से हम कस्टमर की तरह हर बार दवाइयों का सेवन जो करते 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 क्या हो रहा है, हम भी और एक तरह से और भी खराब हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
पुटिंग पीपुल ऑन इंसुलिन एक बिग स्कैम। क्या बोला गया है, जो इंसुलिन, जो बहुत सारे लोग जो इस इंसुलिन ले रहे हैं, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए बिग स्कैम है। ठीक है, इंसुलिन का जो सहारा ले रहे हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आज जो एंटीबायोटिक, ये जो हम लोग हर चीज में जो तुरंत दवाई ले लेते हैं, पेन किलर में दवाई ले लेते हैं, या किसी भी चीज में जो हम दवाई ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए कितना एंटीबायोटिक खतरनाक हो रहा है। ठीक है, और इन चीजों के लिए अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारी ये सलाह है कि जो लोग भी एलोपैथी की तरफ तुरंत जो दौड़ रहे हैं, आज से हमें क्या करना होगा, इसको धीरे धीरे बंद करना होगा। और दूसरी बात, एक चीज और करना होगा कि इस चीज को क्या करना होगा, रोकना होगा। ठीक है, ये सब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रॉड भी हो रहा है। जो इंसुलिन जो एक तरह से बिग स्कैम की तरह काम कर रहा है, बड़ा स्कैम की तरह काम कर रहा है। इस चीज को हम लोग क्या करना होगा, रोकना होगा। ठीक है, और ये हम सिर्फ अकेले से नहीं होगा, इन मिशन को ही करने के लिए हमें सभी का सहारा लेना होगा। और इसी के साथ मैं और अपनी बातों को ज्यादा ना करते हुए मैं यहीं पे अपनी बातों को क्लोज करती हूँ, क्योंकि 10 मिनट जो समय है तो लोगों से बात करूंगी। और इसी के साथ मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे क्लोज करती। गुड मॉर्निंग डिक्सन फैमिली। और अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन होगा तो वो बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं का गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज ये संता दी का सेशन था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेशन का बॉडी शेप जो एक प्रोडक्ट हम लोग के बीच में है, उसके विषय में बहुत ही गहराई से बताने का काम किया है और बहुत खूबसूरती ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए एक बार उनके स्वागत के लिए जोरदार ताली से हम सभी को स्वागत करनी चाहिए। तो इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो इतना अच्छा संदेश आज दिया गया, सारे लोगों को समझ में आया हो कि मेडिसिन और हम लोग के पास जो सप्लीमेंट है, जो ग्रेनोडर्मा है, या जिस हर्ब की चर्चा आज हुई है कॉर्डिसेप, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास ये हर्ब नहीं है। और इस हर्ब की क्या खासियत है